बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हमारा एक विभाग जीवन मंत्र भी है। उसमें आपको हम कई जीवनोपयोगी जो है प्रेरक प्रसंग सुनाते हैं। कुछ ऐसे सिद्धांत, ऐसे उपाय भी बताते हैं जिससे आपका जीवन जो है उद्देश्यपूर्ण हो और सही ढंग से आप जी सकें। आज का जो शीर्षक है इसका, कपटी व्यक्ति से दूर रहना ही अच्छा। इस रंग बदलती दुनिया में दोस्ती भी करें तो देखभाल के। यहाँ अब कपटी स्वार्थी लोगों की भरमार है। इनकी न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी। दोस्त बनाएंगे तो ये आपके कंधे पर ही जो है अपनी बंदूक रख कर के दुश्मनों पर निशाना साधने की कोशिश करेंगे। कंधे आपके कंधे का इस्तेमाल करेंगे। दुश्मनी की तो फिर पूछना ही क्या, हर पल का संकट मोल ले लिया जैसे आपने। कपटी या दुष्ट व्यक्ति का साथ विधाता किसी को ना दे। तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में कहा भी है, बरु भल बास नरक करता ता, बरु भल बास नरक करता ता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। इसका अर्थ ये हुआ कि हे विधाता, भले ही आप हमें नरक दे दें, हमें स्वीकार है, पर कभी दुष्ट का साथ न दें। दुष्ट और कपटी व्यक्ति का यह स्वभाव होता है कि वो आपके हृदय की सारी बातें जान लेगा, लेकिन अपने मन की सच्चाई आप पर कभी उजागर नहीं होने देगा। ऐसे व्यक्तियों से कभी भलाई की इच्छा तो की ही नहीं जा सकती। हाँ, ये अवश्य है कि उस स्वार्थ के लिए गाहे बगाहे आपकी जड़ें अवश्य काटता रहेगा, वो भी आप पर बिना जाहिर किए हुए। इसलिए ये मंत्र गांठ बांध लें कि इस बदले हुए ज़माने में फूंक फूंक कर कदम रखें, जांच परख कर बनाएं मित्र। इस संदर्भ में पंचतंत्र की एक कहानी याद आ गई। किसी घने जंगल में एक शेर रहता था। उसके दो गहरे मित्र थे, एक कौवा, दूसरी एक लोमड़ी। शेर दिन भर शिकार करता और अपना पेट भरने के बाद शेष अपने दोस्तों के लिए छोड़ देता। मुफ्त में बिना हाथ पैर हिलाए खाने को मिल जाने से कौवा और लोमड़ी बेहद खुश थे। इस प्रकार मुफ्त की खाने से कौवा और लोमड़ी बहुत आलसी हो गए थे और परिश्रम करने की उनकी आदत छूट गई थी। पास ही के एक गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे दोनों रोज जंगल में जाते और घंटों परिश्रम करके लकड़ियां काट कर घर लाते। वापस लौटने के बाद लकड़हारे की पत्नी खाना बनाती और दोनों घर के बाहर बैठकर खाते। एक दिन शेर ने उन दोनों को घर के बाहर बैठकर खाना खाते हुए देख लिया। उसकी नाक में दूर से ही स्वादिष्ट भोजन की गंध आ गई थी। शेर उनके निकट पहुंचा तो बजाय उससे डरने के दोनों ने उसका स्वागत किया और अपने साथ बैठने को कहा। शेर वहीं बैठ गया और उन दोनों के साथ उसने भी भोजन किया। शेर उनका यह सद्भाव देखकर खुश तो था ही, इससे भी बढ़कर खुशी उसे स्वादिष्ट भोजन खाकर हुई थी। पहली बार पका हुआ खाने का जो मिला था, वरना पहले तो कच्चा ही खा चबा कर काम चलाता था। जंगल में वापस लौटने से पहले शेर ने उन दोनों को आतिथ्य सत्कार और स्वादिष्ट भोजन के लिए धन्यवाद दिया। जवाब में लकड़हारे की पत्नी ने उसे रोज वहीं आकर भोजन करने को कहा। शेर के लिए तो ये सब आश्चर्यचकित कर देने जैसा था। उसने जानवरों को कभी अपना भोजन बांटते हुए नहीं देखा था, बल्कि वे तो दूसरों का भोजन भी छीन कर खा जाते थे। लकड़हारा दंपत्ति से मिले अपनत्व को से उसका अपनत्व ने उसका दिल जीत लिया था। उसने रोज उन्हीं के पास जाकर भोजन करने की सोची। अब शेर रोज वहां जाता और उनके साथ भोजन करता। धीरे धीरे वो आलसी हो गया, यहाँ तक कि शिकार करने से भी कतराने लगा। शेर में आया यह बदलाव उनके दोनों साथियों के लिए परेशानी का कारण बन गया, क्योंकि अब उन्हें बैठे बैठे खाने को नहीं मिल रहा था, अक्सर उन्हें भूखा ही सोना पड़ता। परेशान कौवे और लोमड़ी ने शेर में आए इस बदलाव का कारण पता लगाने की ठानी और उसकी गतिविधियों पर नजर रखने लगे। एक दिन उन्होंने शेर को लकड़हारा दंपति के साथ बैठकर खाते देख लिया। उन्होंने शेर से वहीं जाकर मिलने का निश्चय किया। जैसे ही कौवा और लोमड़ी उसके निकट पहुंचे, लकड़हारा और उसकी पत्नी दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गए। उनकी यह हरकत देख शेर हैरान रह गया। बोला, तुम मुझे देखकर भाग क्यों गए? मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जवाब में लकड़हारा बोला, हम तुमसे नहीं डरते, हाँ तुम्हारे मित्रों से जरूर डर गए हैं। तुम पर हमें विश्वास है, लेकिन तुम्हारे धूर्त मित्रों पर नहीं। ये तुमसे कहीं ज्यादा खतरनाक है। इनकी धूर्त आदतों के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं। इन्हें लेकर बहुत सी कहानियां हमने सुनी हैं। अब हम तब तक नीचे नहीं उतरेंगे जब तक तुम तीनों यहाँ हो। ये सुनकर शेर का दिल टूट गया और उसने अपने मित्रों से फिर कभी उससे न मिलने को कहा। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि धूर्त कपटी व्यक्तियों से सदा दूर रहना चाहिए।
सदा उनसे दूर रहना चाहिए। उनके साथ आपको देखकर लोग यही समझेंगे कि जैसे आपके मित्र हैं, आप भी वैसे होंगे। जैसी संगति होती है वैसे ही व्यक्ति का प्रभाव, चरित्र और ये सब प्रभावित होता है। इसलिए लोग आप पर भी शक करने लगेंगे। अगर आपके दोस्त धूर्त, कपटी और दुष्ट होंगे तो लगेगा यह व्यक्ति इसी प्रकृति का होगा, तभी तो इनके साथ है। इसलिए मित्र सोच समझ कर चुनिए और ये भी देखिए कि उनके विचार कैसे हैं। अगर उनके विचार तनिक भी आपके आदर्शों से मेल नहीं खाते तो उनसे तो आप जो है उनको त्याग दीजिए, नहीं तो आप भी उनके तरह माने जाएंगे। तो ये तो थी आज की कहानी जीवन मंत्र की, और आप इसके अनुसार अपने को ढालें और अपने जीवन में इसको एक मंत्र की तरह ये करें कि दुष्टों का साथ नहीं करना है, वरना आपके लिए ये माने भला तो नहीं होगा, बुरा तो हो ही जाएगा। आज के लिए इतना ही। प्रणाम, नमस्कार, मिलते हैं।